तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में, जहां आज हम बात करने वाले हैं क्रोलो लूसीफर की एबिलिटीज के बारे में। एंड देखने में क्रोलो की एबिलिटी जितनी कॉम्प्लेक्स लगती है, बेसिकली उतनी है नहीं, क्योंकि उसको कुछ सर्टेन कंडीशन फुलफिल करनी रहती है किसी की एबिलिटी को स्टील करने के लिए। तो आज की इस वीडियो का पूरा फोकस क्लोरो और उसकी एबिलिटी पे होने वाला है। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को चालू करते हैं। तो सबसे पहले बेस एबिलिटी के बारे में बात कर लेते हैं, जिसमें क्रोलो की स्किल हंटर, जिसे बैंडिट सीक्रेट बोला जाता है, ये क्रोलो की ओरिजिनल नैन एबिलिटी है। इसका काम दूसरों की नैन एबिलिटीज को स्टील करना है और उन्हें एक कॉन्जर्ड बुक में स्टोर करने का है। एंड जिसकी एबिलिटी स्टील कर ली गई है, वो बंदा अपनी एबिलिटीज को दोबारा यूज नहीं कर सकता। एंड अगर क्रोलो को किसी की नैन एबिलिटी को स्टील करना है तो उसे 4 स्ट्रिक्ट कंडीशन फुलफिल करनी होती है, जिसमें पहली कंडीशन है कि अगर क्रोलो को किसी बंदे की एबिलिटी स्टील करनी हो तो क्रोलो को वो नैन एबिलिटी अपनी आंखों से वर्क कैसे करती है वो देखना जरूरी होता है। एंड दूसरी कंडीशन ये है कि जिस बंदे की एबिलिटी क्रोलो को स्टील करनी है, उस बंदे से क्रोलो कुछ सवाल पूछेगा उस बंदे की नैन एबिलिटीज से रिलेटेड। एंड उस बंदे को क्रोलो के उन क्वेश्चन का आंसर भी देना जरूरी होता है। एंड बाय चांस उस बंदे ने क्रोलो के उन क्वेश्चंस का आंसर नहीं दिया तो ये कंडीशन फुलफिल नहीं होगी एंड क्रोलो उसकी एबिलिटी स्टील नहीं कर पाएगा। एंड मान के चलते हैं कि ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो जाती है, तभी निकल कर आ जाती है थर्ड कंडीशन, जिसमें क्रोलो को जिस बंदे की एबिलिटी स्टील करनी होती है उस बंदे का हाथ, या मेनली बोले तो पाम एरिया को, अपने कॉन्जर्ड बुक के कवर पर टच करवाना होता है। एंड ये टच क्रोलो जबरदस्ती भी उस बंदे से करवा सकता है, या वो बंदा विलिंगली भी कर सकता है, या चोरी छुपे क्रोलो उस बंदे से हैंड प्रिंट ले सकता है, जो भी बोल सको। एंड फोर्थ कंडीशन यही रहती है कि क्रोलो को ऊपर की मेंशन की गई तीनों कंडीशन को सिर्फ 1 घंटे के अंदर कंप्लीट करना होता है, या फिर ऐसा कहें तो सिर्फ 1 घंटे के अंदर सेटिस्फाई करना होता है। एंड ये चारों कंडीशन यानी नैन एबिलिटी को अपने आंखों से देखना कि वो वर्क कैसे करती है, उस नैन एबिलिटी के बारे में क्वेश्चन पूछना, एंड उस बंदे के हाथ को अपने बुक के कवर से टच करवाना, एंड ये तीनों चीजें 1 घंटे के अंदर करना, इससे सिर्फ क्रोलो उस बंदे की एबिलिटी स्टील कर पाएगा। एंड इसी के रिजल्ट में क्रोलो के कॉन्जर्ड बुक के एक पेज पर उस बंदे की एबिलिटी शो होने लग जाएगी, जिसे क्रोलो कभी भी यूज कर सकता है। लेकिन इस एबिलिटी को यूज करने के लिए क्रोलो को एक छोटी सी और कंडीशन फुलफिल करनी रहती है, जो कि रहती है कि क्रोलो को बुक कॉन्जर करके अपने राइट हैंड में ओपन रखनी पड़ती है, प्लस जो एबिलिटी वो यूज करने वाला है उसे वो पेज भी ओपन करना पड़ता है। एंड अगर बुक बंद हो जाती है तो जो एबिलिटी क्रोलो यूज कर रहा है वो डीएक्टिवेट हो जाएगी। एंड अब थोड़े से इररिलेवेंट येट इंपॉर्टेंट चीज के बारे में भी बात कर लेते हैं कि उस बंदे के साथ क्या होता है जिसकी नैन एबिलिटी क्रोलो ने चुरा ली है, तो वो बंदा अपनी उस नैन एबिलिटी को वापस यूज नहीं कर सकता। सिमिलरली क्रोलो के साथ भी एक चीज होती है कि अगर ओरिजिनल नैन यूजर मर जाता है तो क्रोलो के बुक से वो एबिलिटी गायब हो जाती है, एंड उसके बाद क्रोलो वो एबिलिटी कभी भी यूज नहीं कर पाएगा। हाउएवर इसका एक एक्सेप्शन है जिसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं वैसे भी, तो तब तक थम जाने का दोस्तों। लेकिन उससे पहले ये सवाल सुनो, जैसा कि तुम लोग को अभी तक पता चल चुका है कि क्रोलो को अपनी स्टील करी गई वाली एबिलिटी को यूज करने के लिए अपने राइट हैंड पर बुक को कॉन्जर करना पड़ता है। एंड कॉन्जर का मतलब समन टाइप से ही समझ लो, जिसके चलते क्रोलो के राइट हैंड पे उसकी बुक रहती है एंड क्रोलो सिर्फ लेफ्ट हैंड से ही लड़ सकता है। एंड अब इमेजिन करो कि क्रोलो ने किसी बंदे की एबिलिटी चुराई है, जिसकी नैन एबिलिटी को यूज करने के लिए क्रोलो को अपने दोनों हाथ यूज करने पड़ते हैं, मींस राइट हैंड और लेफ्ट हैंड दोनों यूज करेगा क्रोलो, तभी जाके वो एबिलिटी वर्क करेगी। लेकिन क्रोलो के राइट हैंड में तो बुक है, तो क्रोलो वो एबिलिटी यूज नहीं कर पाएगा। लेकिन इसी के चलते क्रोलो ने अपने नैन कॉन्ट्रैक्ट में कुछ चेंजेस किए एंड अपने ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाई, साथ ही अपनी एबिलिटीज के ऊपर भी कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाई, जो कि अभी तो हमको नहीं बताई गई है। लेकिन इसी के चलते क्रोलो ने अपना ऐसा मान के चलो कि लेवल अप किया एंड उसने एक न्यू नैन एबिलिटी अनलॉक कर ली, जिसका नाम उसने दिया डबल फेस। एंड ये क्रोलो की ओरिजिनल नैन एबिलिटी है, मींस क्रोलो ने किसी से इसको चुराया नहीं है। एंड ये एबिलिटी क्रोलो ने स्पेशली हिसोका से लड़ने के लिए बनाई है। एंड अब बात कर लेते हैं ये एबिलिटी वर्क कैसे करती है। तो जैसा कि तुम लोग को पता है, क्रोलो को बुक ओपन करना पड़ता है, फिर वो पेज पलटाता है, उसके बाद वो जिस पेज पर जाता है उस पेज की नैन एबिलिटी क्रोलो यूज कर सकता है। एंड जैसे ही बुक बंद हुई, क्रोलो की वो एबिलिटी डीएक्टिवेट हो जाएगी, जिसके चलते क्रोलो एक डिसएडवांटेज पे आ जाता है। लेकिन बुक मार्क क्या करती है, बुक मार्क एक ऐसी एबिलिटी है जो क्रोलो अपने बुक के कोई से भी पेज पर लगा सकता है, जिसकी मदद से क्रोलो की बुक अगर बंद भी हो जाती है तो भी क्रोलो वो एबिलिटी को यूज कर पाएगा। हाउएवर इसके 2 फायदे हैं कि सबसे पहला फायदा तो ये है कि क्रोलो के दोनों हाथ फ्री हो जाते हैं, जिसके कारण क्रोलो के पास वो एडवांटेज वापस आ जाता है जो वो हिसोका के साथ लड़ने के लिए खो चुका था। एंड इसका दूसरा फायदा, सबसे बड़ा फायदा ये है कि वो बुक ओपन करके एक एबिलिटी यूज कर सकता है और बुक मार्क के थ्रू दूसरी एबिलिटी यूज कर सकता है, मतलब एक साथ 2 एबिलिटीज यूज कर सकता है। इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए ये समझो, क्रोलो ने किसी एक पेज पर बुक मार्क लगा दिया तो वो उस पेज की एबिलिटी यूज कर सकता है, एंड पन्ने पलटा के क्रोलो दूसरे पेज पर जाके वो पेज की भी नैन एबिलिटी यूज कर सकता है।
है एंड इसके चलते क्रोलो एक साथ 2 एबिलिटीज यूज कर सकता है। आइयो ये थी क्रोलो की ओरिजिनल एबिलिटी, लेकिन अब बात कर लेते हैं उन 5 एबिलिटीज की जो क्रोलो ने हिसोका से लड़ने के लिए यूज की थी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ब्लैक वॉइस की, या कहे तो मोबाइल फेट डायरेक्टर। ओरिजिनल यूजर इसका शालनार्क है, यस वही फैंटम ट्रूप का मेंबर, एंड इसकी नैन टाइप मैनिपुलेशन में आती है। रही बात ये एबिलिटी काम कैसे करती है, तो क्रोलो के पास एक स्पेशल बैट शेप फोन और 2 एंटीनाज होते हैं। जैसे ही वो किसी टारगेट की बॉडी में ये एंटीना चुभा देता है, वो उस टारगेट को अपने फोन से कम्प्लीटली माइंड कंट्रोल कर सकता है। हिसोका से फाइट के दौरान उसने ऑडियंस मेंबर को कंट्रोल किया था, साथ ही उसने मैच के रेफरी या अनाउंसर को भी कंट्रोल कर रखा है, एंड ये एबिलिटी जिंदा लोगों पर काम करती है। नेक्स्ट एबिलिटी की बात करें तो नेक्स्ट एबिलिटी है गैलरी फेक, डिवाइन लेफ्ट हैंड एंड डिमोनिक राइट हैंड। ओरिजिनल यूजर को तो भी यस ऑफ कोर्स फैंटम ट्रूप का मेंबर, एंड इसका नैन टाइप है कॉन्जुरेशन। एंड रही बात ये एबिलिटी काम कैसे करती है, तो जब क्रोलो अपने लेफ्ट हैंड से किसी ऑब्जेक्ट या इंसान को टच करता है तो उसका राइट हैंड उसकी एक एग्जैक्ट 100% कॉपी कॉन्जर कर देता है। ये कॉपी 24 घंटे तक एग्जिस्ट करती है, एंड इसी के साथ वो जिंदा इंसान की भी कॉपी बना सकता है, पर वो कॉपी एक डेड बॉडी मींस एक लाइफलेस पपेट की तरह होगा। एंड नेक्स्ट एबिलिटी आ जाती है ऑर्डर स्टैम्प, प्रूफ ऑफ ह्यूमैनिटी। ओरिजिनल यूजर इज स्टिल अननोन, हमें अभी तक रिवील नहीं किया गया है। सिमिलरली नैन टाइप भी अभी तक बताया नहीं गया है, लेकिन मोस्ट लाइकली नैन टाइप इसका कॉन्जरेशन या मैनिपुलेशन के अंदर फॉल कर सकता है। एंड रही बात ये एबिलिटी काम कैसे करती है, तो क्रोलो एक स्टैम्प कॉन्जर करता है। वो किसी भी पपेट मींस ऐसी चीज जो इंसान जैसे दिखती है पर जिंदा ना हो, एंड वो उस पपेट के माथे पर स्टैम्प लगा देता है, जिसके बाद क्रोलो उन पपेट्स को सिंपल कमांड दे सकता है, जैसे हिसोका को मारो, लेकिन पपेट की इतनी औकात नहीं कि वो हिसोका को मार सके। लेकिन इस एबिलिटी की एक हिडन कंडीशन है, ये एबिलिटी असली डेड बॉडीज पर काम नहीं करती है, लेकिन क्योंकि क्रोलो ने गैलरी फेक से जो कॉपीज बनाई थी वो टेक्निकली ऑब्जेक्ट्स के अंदर आती है, क्योंकि वो जिंदा इंसान नहीं थे, तो ऑर्डर स्टैम्प कॉपीज पर परफेक्टली काम करता है, जिसके चलते क्रोलो का जो विनिंग परसेंट है वो इस एबिलिटी को यूज करने के बाद और ज्यादा हो गया था। नेक्स्ट एबिलिटी ऑन दिस लिस्ट इज कन्वर्ट हैंड ट्रांसफर स्टूडेंट। ओरिजिनल यूजर अननोन बाय नॉट रिवील्ड येट। सिमिलरली नैन टाइप भी अननोन है, बट लाइकली कॉन्जुरेशन में फॉल करना चाहिए इस एबिलिटी को। एंड रही बात ये एबिलिटी काम कैसे करती है, तो देखो क्रोलो के दोनों हाथों पर एक स्पेशल मार्क बन जाते हैं, राइट हैंड पर ब्लैक एरो, लेफ्ट हैंड पर व्हाइट एरो। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं राइट हैंड के बारे में। तो ये एबिलिटी वर्क इस तरह करती है कि अगर क्रोलो किसी को अपने राइट हैंड से टच करता है तो वो इंसान क्रोलो जैसे दिखने लग जाएगा। सिमिलरली लेफ्ट हैंड, अगर क्रोलो किसी इंसान को अपने लेफ्ट हैंड से टच करता है ये एबिलिटी यूज करते हुए, तो क्रोलो वो इंसान जैसे दिखने लग जाएगा। एंड लास्ट एबिलिटी आ जाती है द सन एंड मून पेयर डिस्ट्रक्शन। ओरिजिनल यूजर मीटियोर सिटी का एक एल्डर, एंड मीटियोर सिटी क्रोलो का ओरिजिनल होम टाउन है। नैन टाइप की बात करी जाए तो एमिशन / ट्रांसम्यूटेशन इम्प्लाइड। एंड रही बात ये एबिलिटी काम कैसे करती है, तो क्रोलो के लेफ्ट हैंड पर सन एंड प्लस का मार्क बन जाता है, और राइट हैंड पर मून एंड माइनस का मार्क बन जाता है। तो जैसे ही क्रोलो किसी को टच करता है उस पर ये मार्क छप जाता है, एंड जब एक सन मार्क और एक मून मार्क आपस में टच करते हैं तो एक ब्लास्ट होता है, एंड मार्क जितनी देर तक प्रेस करके बनाया जाएगा ब्लास्ट उतना ही बड़ा होगा, एंड मैक्सिमम 3 to 5 सेकंड टच करने पर इतना बड़ा ब्लास्ट होगा कि सामने वाला इंस्टेंटली मर जाएगा। एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट इज दैट कि ये एक पोस्टमार्टम नैन है। इसका ओरिजिनल यूजर मर चुका है, लेकिन मरने के बाद उसकी नैन और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है। यस, जैसा कि आप लोग ने अभी तक गेस कर ही लिया होगा, नैन बिकमिंग स्ट्रॉन्गर आफ्टर डेथ। एंड इसी वजह से द सन एंड मून एबिलिटी क्रोलो की बुक में परमानेंटली लॉक हो गई है। एंड मोर इम्पोर्टेंटली इसका फायदा ये हुआ कि अगर द सन एंड मून से कोई मार्क किसी भी पपेट पर लगा दिया जाए तो वो पपेट तब तक गायब नहीं होगा जब तक एक्सप्लोजन ना हो जाए। एंड दिस इज द थिंग जिसके कारण ये एबिलिटी बहुत ज्यादा ब्रोकन भी हो जाती है। एंड दिस वाज द अल्टीमेट स्ट्रेटेजी जो क्रोलो ने हिसोका से लड़ने के लिए यूज की। क्रोलो ने ये प्लान पहले ही बना कर रखा था कि वो कौन सी स्ट्रेटेजी हिसोका से लड़ने के लिए यूज करने वाला है। एंड क्रोलो नोज कि अ फाइट इज नेवर मेंट टू बी फेयर, जिसके चलते उसने पहले ही डेथ मैच डिक्लेयर कर दिया था। एंड अपने प्लान को फॉलो करते हुए सबसे पहले क्रोलो ने गैलरी फेक का यूज करते हुए क्राउड की कॉपीज बनाई। ऑर्डर स्टैम्प का यूज करके उन्हें हिसोका पर अटैक करने का कमांड दिया। द सन एंड मून से उन कॉपीज को लिविंग बॉम्ब्स बना दिया, और कन्वर्ट हैंड का यूज करके क्राउड में छुपा रहा। एंड लास्टली ब्लैक वॉइस से असली लोगों को कंट्रोल करके हिसोका पर डिस्ट्रैक्शन अटैक करता रहा, जिसके चलते एट लास्ट हिसोका लॉस्ट।